आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या बढ़ती आबादी पर बात करने का समय इस समय आ गया है? क्योंकि 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था कि परिवार को छोटा रखना भी देशभक्ति है, और यह बात पूरी तरह से जायज भी है। परिवार छोटा होगा तो आबादी कम होगी, अगर आबादी कम होगी तो लोगों के लिए संसाधन ज्यादा होंगे। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिस पर सियासी भूचाल मच गया, बवाल मच गया। सीएम योगी ने कहा कि अगर एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे अराजकता फैलेगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी तक सब मैदान में कूद पड़े। समाजवादी पार्टी के सांसद और बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि औलाद पैदा करना का ताल्लुक तो इंसान से है ही नहीं, इसका ताल्लुक तो अल्लाह मियां से है, अल्लाह से है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या पर डर फैलाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाना यह काम तो जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है क्या बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी देश के हित में है। भारत में हर मिनट 30 बच्चों का जन्म होता है, जबकि चीन में यह संख्या सिर्फ 10 है। अनुमान यह है कि 2023 तक भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा, जो बड़ी समस्या बन जाएगी। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा भारतवर्ष। इसलिए आज देश के युवाओं के बीच में, देश की आवाम के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में यह संवाद जरूरी हो गया है। आज इसी पर होगी अब तक की सबसे बड़ी पब्लिक डिबेट। आखिर बढ़ती आबादी में कौन अपना फायदा ढूंढ रहा है? आज न्यूज 18 पर सबसे बड़ी चर्चा सबसे बड़े पैनल के साथ। ये भीड़ डराने वाली है, और अगर हम नहीं संभले तो 2023 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। अनुमान है कि 2022 में भारत की आबादी 1.412 अरब रहेगी, जबकि इसी दौरान चीन की आबादी 1.426 अरब रहेगी। लेकिन अनुमान के मुताबिक भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ देगा। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। प्रजा बढ़ाना ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. इन आंकड़ों के सामने आते ही देश में एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठना शुरू हो गई, और साथ ही अब इस पर राजनीति भी हावी हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। योगी आदित्यनाथ ने मूल निवासियों का जिक्र किया तो वैसे तिल मिला गए। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में? आप सीएम ने जनसंख्या दिवस पर एक चिंता जताई है कि बढ़ती जो आबादी है वो कहीं एक वर्ग की तरफ बढ़ती जा रही है, और इस पर काफी चिंता जताई है। ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि एक वर्ग की तरफ बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी की समस्या तो हर जगह विश्व में है। अब जरा अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का बयान भी सुन लीजिए। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। आखिर जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे पर भी राजनीति क्यों होती है? क्या हमारे माननीय नहीं जानते कि समस्या को धर्म से जोड़ा तो नतीजा हर एक हिंदुस्तानी को भुगतना होगा?
जनसंख्या विस्फोट का क्या है समाधान? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा। तो आज इस बड़ी चर्चा का विषय है आबादी ज्यादा और इसका किसे फायदा। मेरे साथ देश का युवा है अपनी बात रखने के लिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू हैं, अध्यक्ष करनी सेना के, मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। तालियां बजा के स्वागत करिए तमाम मेहमानों का। कलीमुल हाफिज हैं, अध्यक्ष एआईएम दिल्ली प्रदेश के। तस्लीम रहमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन है तमाम मेहमानों का इस चर्चा के अंदर। आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं राजकुमार भाटी साहब आपसे। राजकुमार भाटी, क्या इंसान से औलाद का ताल्लुक नहीं है? क्या बच्चे पैदा करने का इंसान से ताल्लुक नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक है? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद इस बात को कह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं इट इज कंप्लीटली नॉन साइंटिफिक? मैं इस विषय पर कुछ तथ्यात्मक बातें रखना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि थोड़ी देर मुझे बोलना देंगे। जी जी, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आपने सबसे पहला वाक्य बोला कि क्या जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने का वक्त आ गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने का वक्त निकल चुका है। अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी। हमारी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन आज वर्तमान इस समय में 2022 में हमारी जनसंख्या वृद्धि उस गति पे आ चुकी है कि जहां जनसंख्या स्थिर हो जाती है। देखिए, जनसंख्या बढ़ने का सबसे जो सटीक पैमाना है वो महिलाओं की प्रजनन दर है, क्योंकि बच्चे महिलाएं पैदा करती हैं। तो भारतवर्ष में जब 1951 की जनगणना हुई थी, भारतीय महिलाओं की प्रजनन दर थी 5.9 लगभग 6, यानी कि 10 महिलाएं 60 बच्चे पैदा करती थी। इसका मतलब ये है आज जो है वो 2 से नीचे आ चुकी है, 1.9 कुछ करके है, मतलब 2 मान लें। इसका मतलब है कि 10 महिलाएं 20 बच्चे पैदा कर रही हैं, जो 1975 में। 1 मिनट हो गया। जी जी, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल मैं 2 वाक्य बोल दूं बस। फिर आपसे एक और सवाल है, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और जो मोहन भागवत कह रहे हैं और जो योगी कह रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? 15 सेकंड में इसका जवाब। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और मोहन भागवत जी का मकसद कभी भी जनसंख्या नियंत्रण रहा ही नहीं है। इस विषय को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा पैदा करना, ठीक है, और उन पर निशाना साधना, ये इनका मकसद रहता है। बड़ा आपने बयान दे दिया, वरना तो कोई विधेयक लेके आते हैं, कोई कानून बनाते हैं। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने, मैं आगे उसका भी जवाब दूंगा। आपने बोला शफीकुर रहमान, मैं जरूर जो बोला, जिसने बोला अल्लाह बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसमें इंसानों का हाथ नहीं है, ये आपको नॉन साइंटिफिक नहीं लगती। लेकिन शिवम त्यागी, मैं आपके पास आता हूं। शिवम त्यागी, क्या भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि आप उस विचारधारा से आते हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस पूरे विषय के ऊपर? अमीश जी, अगर कोई चोर ही नहीं तो पुलिस से डर कैसा? अगर प्रजनन दर कम हो गई है और बच्चे आजकल ज्यादा पैदा हो ही नहीं रहे, तो वे भाटी जी कानून बनने से क्यों डर रहे हैं? मत बने ना, कानून बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात हिंदू मुसलमान की है, 2014 से लेकर आज तक मुझे कोई एक बयान बता दीजिए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने ये कहा हो कि भाई मुसलमानों की बढ़ रही है, खास तौर पर उनको परेशानी है या उनकी रुकनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला ना, रोकूंगा मैं आपको, उन्होंने बोला एक वर्ग की बढ़ रही है। उन्होंने बोला कि एक वर्ग की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वो परेशानी है, और वो बिल्कुल बिना तथ्यों के इस बात को नहीं कह रहे। मैं बिल्कुल डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं कि जहां बढ़ी इनकी आबादी वहां तय है बर्बादी। 75 पर प्रार्थना बंद, 80 पर सरिया है। हम लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि साथ में तिरंगा और केसरिया है। झारखंड में 75% हो गए तो इन्होंने प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ने बंद कर दिए। 80 हो जाएगा तो सरिया भी हो जाएगा। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया बाहर, क्योंकि पॉपुलेशन डिसबैलेंस थी। सिर्फ पॉपुलेशन रोकना ही नहीं, उसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी बात है। कि आपने अपने 60 सेकंड को कंप्लीट कर लिया और आपने समय पे कंप्लीट कराए। मैं कलीमुल साहब आपकी बात आता हूं, आपके पास भी 60 सेकंड है। डिसबैलेंस ऑफ पॉपुलेशन अगर होगा तो हमने झारखंड में देखा है क्या परिस्थिति बनी। वहां पे हाथ जोड़ना बंद करा दिया गया, शुक्रवार की छुट्टी कर दी गई, संडे की छुट्टी को बंद कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि डिसबैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि मेरे पास एक आंकड़ा भी है, 1951 से 61 में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि की दर 20% थी, मुसलमानों की 32.7% थी। 61 to 71 24% अगर देश में थी तो मुसलमानों की 30% थी। 71-81 में अगर देश की 24% थी तो मुसलमानों की 30% थी। 81 to 91 अगर देश की 23% थी तो मुसलमानों की 32% थी। 91 to 2001 अगर देश की 21-21.5% थी तो मुसलमानों की 29% थी।
अगर 2001 से 2011 से हम बात करें तो देश की अगर 17.7 जनसंख्या वृद्धि दर है तो मुसलमानों की 24.7 थी। यानी देश की वृद्धि दर से उनकी वृद्धि दर ज्यादा है। और ओवैसी साहब एक आंकड़ा देते हैं, मेरा सवाल भी उन तक पहुंचाइएगा, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। वो कहते हैं कि देखिए मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। हां कमी आई है, उनकी बात से मैं वाजे करता हूं, उनकी बात सही है, लेकिन कंपैरेटिवली टू कंट्री आप देख लीजिए आज कहां पर है और बाकी कहां पर है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या उस तरह से नहीं बढ़ी है। देखिए, ये जो मिथ फैलाया गया है कि जनसंख्या बढ़ने में किसी धर्म का रोल है, और इसमें हमारे बराबर के पैनल साथी भी कह रहे थे और जनता भी तालियां बजा रही थी। इसी के लिए जो पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब ने किताब भी लिखी जिसका नाम था द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, मुसलमान एंड पॉलिटिक्स, और उसमें पूरे भारत सरकार के आंकड़े दिए। उसके अलावा भारत सरकार के जो 5 सर्वे हुए 92 से लेके और 2020 तक, जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कहलाता है, उन सब से एक बात साबित होती है कि पॉपुलेशन बढ़ने का जो रिलेशन है वो अज्ञानता, गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से है। और इसका जो जीता जाता प्रमाण यह है कि जो मुस्लिम बहुल प्रदेश हैं, आसाम, बंगाल और जम्मू कश्मीर तो सबसे ज्यादा मुसलमान है, वहां की प्रजनन दर 1.4% है, जबकि नेशनल जो है 1.94 है। बंगाल की 1.6% है जहां पे 29% मुसलमान रहता है, और आसाम की 1.9% है जहां पे 33% मुसलमान रहता है। अब यहाँ पे आके यूपी की 2.4 है और बिहार की 3% है। अब मैं उसी प्रदेश में आप आइए ना, एक सेकंड एक आंकड़ा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। आपने 1 मिनट से ज्यादा, आपने 1 मिनट 20 सेकंड अपनी बात को। हम तो मानते हैं कि जनसंख्या कर्म से ही बढ़ती है, लेकिन ये शफीकुर रहमान तो धर्म से बढ़ा रहे हैं। सब अल्लाह की देन है, जितनी भी है उन्हीं को समझाइए। सर बात मुझे तो पूरी करने दीजिए, 20 सेकंड लगने दीजिए। हम तो मानते हैं जनसंख्या बढ़ती ही कर्म से है, तो आप बढ़ा रहे हैं धर्म का नाम लेके। ये जो बात आपने शफीकुर रहमान बख्श साहब का जब बयान सुनाया उसके बाद आपने एक लफ्ज बोला साइंटिफिक, तो अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो रही है तो इस तरह के तंत्र की बात मत करिए। आप साइंटिफिक की बात कर रहा हूं, डाटा पे मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं, साइंटिफिक और आंकड़ों की बात कर रहा हूं। केरला में जो देखिए सुनिए, केरला में अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं। आपने सबने 1 मिनट लिया, आपने 1 मिनट 20 सेकंड लिया, उसके बाद भी 10 सेकंड ले लीजिए। होल्ड करिए, सूरजपाल सिंह अम्मू आ जाओ, फिर तस्लीम रहमानी आ जाए। अम्मू साहब, मैंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है। ये कांग्रेस की सरकारों का भी आंकड़ा है, ये बीजेपी की सरकार का भी आंकड़ा है। 2011 तक की जनगणना है हमारे पास, और उस जनगणना के मुताबिक जो, और मैं बता देता हूं 2011 तक ये लोगों को हैरानी होगी या कईयों को नहीं पता होगा, अगर देश की वृद्धि दर जनसंख्या की 17.7 है, 17.7 है, तो हिंदुओं की 16.7 है, यानी 1% कम, और मुस्लिम्स की 24.7 है। और क्या आपको लगता है कि इसके अंदर धार्मिक एंगल लाना गलत है? लेकिन जागरूकता लाना तो सही है। अगर कोई बोलेगा कि अल्लाह के हाथ में है, बहुत अच्छी बात बोली शिवम त्यागी ने, ये धर्म का नहीं कर्म का मामला है। अब सब सिस्टम में इनके गड़बड़ी है, तो इसमें साइंटिफिक और शफीकुर रहमान क्या करेगा? अगर मान लो ऊपर से मामला गड़बड़ हो रहा है, साइंटिफिक है, अल्लाह सर एक सेकंड उनका वक्त है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ, हमारे को ये पता है, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, मैं उस बात का 100% समर्थन करता हूँ। कारण कि अगर हम जानवर बन जाएंगे तो देश के अंदर 2047 खतरनाक स्थिति में होगा, नुकसान देश का होगा। हालात ये है कि शफीकुर रहमान साहब या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या ओवैसी साहब के छोटे भाई जो यहाँ खड़े हुए हैं, ये स्पष्ट तौर पे कहें कि हाँ देश के अंदर गड़बड़ी है, केवल एक धर्म के लोग जनसंख्या बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। मैं भी कहना चाहता हूँ युवाओं से, अरे साइंटिफिक के चक्कर मत पड़ना, खूब करो, सब भगवान की देन है, परंतु तरीके से करना, घर में दाने होने चाहिए। अब दाने तुम्हारे घर में नहीं और अम्मा चली भुनाने, दिक्कत तो आएगी। आप खूब करो, किसने रोका है? परंतु देश के कानून को मानना पड़ेगा। जब देश का कानून, देश में तो कोई कानून ही नहीं है ना। मैं बता रहा हूं सर, हम तो हमारे दो का नारा लगा, कोई कानून नहीं है, नारा है वो था ना 1977 में इमरजेंसी के समय पकड़ के हिंदुओं की नसबंदी, रात को इंदिरा गांधी जी सपने में आई थी, सारा काम उस समय कर गई थी। एक बार और करवा के देख लो, इनका करवा के देख लो सिस्टम गोल। अगर नसबंदी करानी है तो नसबंदी इनकी भी उसी
रेशो में होनी चाहिए थी जब देश में इमरजेंसी लगी। ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है। तस्लीम रहमानी, गलत तो हमारे साथ हुआ। जी जी जी, आपने अपने वक्त को लिया, आपने 5 सेकंड ऊपर लिए। तस्लीम रहमानी, अब आपके 60 सेकंड है। कई सारे सर्वेज आ चुके हैं, कई सारे ओपिनियन आ चुके हैं। क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू है या आपको लगता है ये देश के लिए जरूरी है? देखिए, आपने जो शुरू में कहा और पैनलिस्ट ने भी कहीं कहा, जनसंख्या का इशू नेशनल इशू है और साइंटिफिक इशू है। ये ना धार्मिक है ना पॉलिटिकल है। बदकिस्मती से 1976 में इंदिरा गांधी से लेकर आज तक इसे धार्मिक इशू बना के रखा गया। हमने कभी कोई कोशिश नहीं की, ना तो कानून लाने की कोई कोशिश की, बीजेपी ने नहीं की 8 साल। और राज्यसभा में बिल रखा, प्राइवेट मेंबर कानून लाएंगे, आप साथ देंगे? बिल्कुल बोलिए। यहाँ पर नहीं बोलेंगे कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ मामला? मैं दूंगा। और इसलिए मैं अवैसी साहब से और शफीकुर रहमान बख्श से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि हमको मालूम है, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, देश की बाउंड्रीज नहीं बढ़ रही है। जनसंख्या 2050 तक 170 करोड़ हो जाने वाली है। अगले साल आज 141 करोड़ है, अगले साल 150 के ऊपर हो जाएगी। जमीन तो नहीं बढ़ रही, पानी तो 70% लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। आज हमारे अर्बनाइजेशन, जितना फास्ट अर्बनाइजेशन भारत का हो रहा है, दुनिया में किसी का नहीं हो रहा। और इस अर्बनाइजेशन में एग्रीकल्चर लैंड कब होती चली जा रही है? एग्रीकल्चर लैंड कब होगी तो खुराक कब हो जाएगी? पानी नहीं है, खुराक नहीं है, बिजली 24 घंटे की अवेलेबल नहीं है पूरे देश में। और ये अगर ऐसे ही बढ़ता चला गया, न किसी अल्लाह ने रोका है, न किसी भगवान ने रोका है। देश की नीति देश के लोग बनाए गए, देश के नौजवान ये बैठे यहां पर, इनकी तादाद 70 करोड़ है 25 साल के लड़कों की। और अगर 30 और 35 जोड़ दो तो ये देश जवान तरीन देश है, दुनिया का सबसे जवान देश है। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी, इसको धर्म से कैसे जोड़ा जा रहा है? योगी ने तो जोड़ा नहीं किसी धर्म से, देश का योगी ने तो किसी धर्म से जोड़ा नहीं था। योगी जी हो या इस किस्म के जितने लोग हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जब वर्ग, मैंने आपको रोका नहीं, आप 2 मिनट बोला। आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का समर्थन करेंगे जी? कर रहे हैं आप पॉपुलेशन? आप करेंगे? मैं तो करूंगा। मान रहे हो? आप करेंगे क्या? मान रहे हो? आप करेंगे क्या? आप तो इनकी तरफ आ गए ना, आप तो इनकी तरफ आ गए ना। आपका देश की तरफ खड़ा हो रहा है। बीजेपी सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी के खिलाफ हैं। 2 अप्रैल 2022 को प्राइवेट मेंबर बिल पे हेल्थ मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हम तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के खिलाफ हैं और हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज दौर में आ चुकी है। तो जब बीजेपी नहीं चाह रही तो ये कौन से भी, ये बताइए आप चाह रहे नहीं चाह रहे? आप चाह रहे हैं? आप चाह रहे नहीं चाह रहे? जब कंट्री के लोगों ने सेल्फ रेगुलेशन के साथ ही स्टेबलाइज दौर में आ गए तो अब आप इसको कानून लाने की जरूरत नहीं है। तस्लीम रहमानी कह रहे हैं, आप क्यों नहीं कहते सर? जब तस्लीम रहमानी साहब कह रहे हैं तो आपको समर्थन करना चाहिए। 2021 में बीजेपी कह रही है नहीं होना चाहिए और हम मुझे कह रहे हैं होना चाहिए, तस्लीम रहमानी कह रहे हैं, और देश कह रहा है कि स्टेबलाइज हो गया। और मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा जो 2021 में लॉ कमीशन रहमानी और इनकी बाइट ना रिकॉर्ड करके न्यूज 18 अपने शो में रख ले। जिस दिन कानून आ जाएगा ना उसी दिन पलट जाएंगे और कहने लगेंगे कि ये देखिए मुसलमानों के साथ बड़ा बहुत पुराना तरीका है। लिख के ले लीजिए, मैं अभी बता रहा हूं आपको, क्योंकि इनको पता है अभी सिर्फ बात हो रही है। जिस दिन कानून आने लगेगा ना उसी दिन सबसे पहले रोने वाले यही लोग होंगे। बिल्कुल देश में जब तक कोई भी इशू पॉलिटिकल इशू नहीं बनेगा वो ठीक नहीं होगा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये AIMIM वाले बड़े कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। संविधान के धारा अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है, शेड्यूल 7 में, कि फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कंट्री। तो चलो सर संविधान से। हम कब मना कर रहे हैं? अभी तो कह रहे थे कि नहीं है, नहीं मानेंगे, नहीं बीजेपी मना कर रही है, वो हाँ कह रही है, संविधान कह रहा है, बात खत्म, तो आने दीजिए। नहीं, आपका मंत्री और बीजेपी एक शिवम त्यागी ने एक करके सब लोग बोले तो सबके विचार जाएंगे। राजकुमार भाटी, शिवम त्यागी ने बोला कि डिसबैलेंस जब होता है सोसाइटी के अंदर, अगर एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ती है, हमने झारखंड के कई इलाकों में देखा जहां शुक्रवार की छुट्टी कर दी गई जो कि संविधान के बेहद खिलाफ था। वहां पे भगवान, वहां पर प्रेयर के अंदर हाथ जोड़ने मना कर दिए गए क्योंकि वहां कहा गया कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो गई है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया कि जनसंख्या पर पॉलिटिकल पार्टीज भी एक बड़ा स्टैंड ले? देखिए, जितना गंभीर ये विषय है और जिस गंभीरता के साथ इस पर चर्चा होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति गंभीर नजर आती नहीं है। आपके पैनल में बीजेपी के 2 समर्थक हैं, दोनों के दोनों ने केवल मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा, व्यंग किए हैं, हंसी मजाक किया है, कोई गंभीरता से कोई बात की नहीं है। और जो अभी साथी बता रहे थे, लोकसभा का भी जवाब है स्वास्थ्य मंत्री का
कि हमारा परिवार नियोजन का कार्यक्रम लाने का कोई अभी इरादा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। डिसबैलेंस ऑफ जो पॉपुलेशन होता है, क्या आपको लगता है वो वाकई हानिकारक है, जैसे झारखंड में हुआ? मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, गंभीरता के साथ। कश्मीर में हुआ, कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी अगर इस समस्या के प्रति गंभीर होती तो अब तक माननीय मोदी जी 8 साल उन्हें शासन में हो चुके हैं, कोई बिल लेके आते। पहली बात। दूसरी बात, आप उस बिल का साथ देते? हम 100% साथ देंगे। आबादी का नियंत्रण करना, जैसे सीए में साथ दिया था देश की तरक्की के लिए। देखिए अमीश जी, आप तो कम से कम गंभीर रहो। मैं तो गंभीर ही हूं। आप तो एंकर हो। मैं तो एंकर हूं, सभी गंभीर हूं। आपने सीए में जैसे साथ दिया था वैसे ही साथ देंगे। सीएए एक गैर संवैधानिक कानून था। कैसे? गलत कानून है, संविधान के विरोधी कानून है। तो ये कुछ भी उलझुल करेंगे। ये कृषि बिल भी लेकर आए थे, इन्हें थूक कर चाटना पड़ा नहीं, वापस लेना पड़ा नहीं। ये बार बार कह रहे हैं कि ये सीरियस नहीं है, बीजेपी की तरफ वाले सीरियस नहीं। अब क्या भाटी जी रोना शुरू कर दे? क्या हंसना भी गुनाह हो गया? एक चीज बताइए। और दूसरी बात, आप मुझे एक चीज बताइए, ये कहते हैं बीजेपी नहीं मानती। आपके आने वाले बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं। और सुनिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी बिल क्यों नहीं ले आते? अरे 2014 से मोदी जी बिल ही तो ला रहे हैं, बार बार सब बिल लाकर बाहर निकल आते हैं। इसका भी लेकर आएंगे, गारंटी से लेकर आएंगे, लेकिन ये अपना बयान याद रखना। ठीक है, मैं ऑडियंस से कुछ सवाल लेना चाहता हूं। कोई कौन सवाल पूछा जाता है वो अपना हाथ खड़ा करे और सवाल पूछे। नहीं सर, मेरा आपसे सवाल है कि जब बात जनसंख्या पे आती है तो हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? ये तो पूरी देश की सवाल है। केरला के मुसलमानों की प्रजनन दर उत्तर प्रदेश के सवर्ण हिंदुओं के प्रजनन दर से काफी कम है। कश्मीर के मुसलमानों की प्रजनन दर, ये स्वर्ण हिंदू क्या है? बिहार और स्वर्ण हिंदू क्या है? सवर्ण हिंदू वो है। स्वर्ण हिंदू क्या बताओ ना? ये स्वर्ण हिंदू बनिए, अरे ठाकुर, अच्छा, जाट, ये सब सवर्ण हिंदू हैं। टैक्स लगा लो, टैक्स लगा लो इन पर। कमाल करते हो। जो केरला का मुसलमान हिंदुओं में स्वर्ण हो गया और मुसलमानों में क्या हो गया? इनकी प्रजनन दर ज्यादा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब जवाब एक ऑब्जेक्शन है। आपने बोला स्वर्ण हिंदू। जी, मैं सवर्ण हिंदू जी ठीक है। हिंदुओं को आप स्वर्ण में बांटते हैं, यादवों में बांटते हैं, दलित में बांटते हैं, ओबीसी में बांटते हैं। ओके, जवाब। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हिंदुओं में नाई, तेली, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, पंजाबी सब आ गए। मुसलमानों में जरा 5-7 के नाम बता दो ना। हम स्वर्ण हो गए, वो गरीब हो गए, वो दलित हो गए, हमको बांटने वाला कोई और नहीं, आप जैसे लोग हैं। और रही है बात, आपने बहुत अच्छी बात करी, जब मुस्लिम बेटियां स्कूल जाने लगी, कॉलेज जाने लगी तो प्रजनन दर घट गई। ये देश का प्रधानमंत्री कई बार कह चुका है कि मदरसे बंद करो और बच्चियों को कॉलेज और स्कूलों में भेजो। शिक्षा अच्छी मिलेगी, सेवाओं का शॉर्टफॉल है, अच्छी मिलेगी। अपनी टाइम पे बोलिए, अपनी टाइम पे बोलिए, अच्छी मिलेगी। ऐसे नहीं हो सकता, अपनी टाइम पे बोलिए। शिवम, ये आयरनी ऑफ दिस कंट्री, जिन लोगों ने अपनी महिलाओं को कपड़े पहनने की आजादी नहीं दी, वो आज अपनी महिलाओं की शिक्षा के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। अरे अगर बुर्के पर साथ दे दिया होता तो शिक्षा और बढ़ जाती, शिक्षा और बढ़ जाती तो जनसंख्या और कम हो जाती। ये हिपोक्रेसी मत फैलाया कि जहां महिलाओं को जरूरत है राइट्स की, वहां तो देते थे। लेकिन जब तक आप जैसे लोग और पार्टी हैं, जब तक महिलाओं को चैन कहां से? जो अभी जिनका ये बार बार जिक्र अमीश जी ले जा रहे हैं कि सांसद ने कह दिया, सांसद ने कह दिया, मैं उस बयान से कतई सहमत नहीं हूं। सांसद भी अल्लाह ये राष्ट्रीय, अरे सुन ले अम्मू जी, लेकिन आपने केवल शफीकुर रहमान बर्क का बयान पढ़ा, आपने साध्वी रितंबरा का नहीं पढ़ा, जिन्होंने कहा कि हर हिंदू को 6 बच्चे पैदा करने चाहिए। आपने शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती का नहीं पढ़ा, जिन्होंने कहा कि हिंदू को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। आपने साक्षी महाराज का नहीं पढ़ा, आपने यति नरसिंहानंद के नहीं पढ़ा जो कहते हैं 8 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसे मूर्ख दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ चाहिए। ये कैमरा फ्रेम में वाइड करके लाइए, हवाटी जी का अपने सांसद को मूर्ख बता रहे हैं। शफीकुर रहमान मूर्ख है, आपने बोला। एक सवाल का जवाब दूंगा। किसी सवाल से शफीकुर रहमान मूर्ख है, किसी सवाल से न कभी मुंह चुराता हूं, न कभी घबराता हूं। शफीकुर रहमान मैं दे रहा हूं आपके बात। जी। शफीकुर रहमान बर्क ने यह कहा कि जब अल्लाह पैदा करता है जिसको, उसकी रोटी रिजक का भी इंतजाम करता है। किसी हिंदू से आप कहलवा देंगे, किसी संत से, योगी आदित्यनाथ से कह देंगे। बताओ, मूर्ख को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी आप मूर्ख कह रहे थे, इतना गुस्सा नहीं, सवाल पूछा जाता है, मैं जवाब आपको गुस्से वाले लगते हैं। मैं जवाब तो दे रहा हूँ गुरुजी, जवाब तो सुन लीजिए। अरे आपने बड़ा किसी संत से, किसी महात्मा से कहलवा दो कि बिना ईश्वर की मर्जी के हम पल रहे हैं। ये तो हर धार्मिक व्यक्ति मानता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सब मानते हैं। ईश्वर की मर्जी से तो पल रहे हैं, ये भी मैं मानता हूँ। मानते हो? तो बर्क में क्या फर्क है? लेकिन पैदा होने में, बर्क में क्या फर्क है? पैदा होने में महिला
पुरुष का भी एक हिस्सा है। ये दुनिया और अगर बिना अपने ईश्वर की आप को मर्जी के थोड़ा है। बेहतर रख लेंगे तो ये देश बेहतर रह जाएगा। ये पाटिल दुनिया आपके बिना साथ ईश्वर की मर्जी के बन नहीं, गई। बच्चे आपके भी, आपको भी बताइए। पता है प्रोसेस अब क्या, मैं इसको बैठ के डिमॉन्स्ट्रेट तो करने से रहा। आप सब युवा हैं, आपको लगता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये ईश्वर और अल्लाह की देन होती है, इस पर अपनी को आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? सर मेरा नाम आतिफा शेख है और मैं खुद मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। मैं एक मुस्लिम हूँ कि ये चीज़ समर्थन करी, तो आप क्यों नहीं कर रहे समर्थन? ये पूरे देश के लिए, ना कि ये आपके लिए पर्सनली, ना ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए है, ये सारे हिंदुस्तान वासियों के लिए है। ये चीज़ होनी चाहिए, ये ना कि किसी टारगेट, ये ना ही किसी हिंदू मुस्लिम किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा। बट एक मैं खुद मुस्लिम हूँ, बट मैं इसके समर्थन में हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। नहीं देखिए, ऐसे किसी मैं मुस्लिम हूँ और मुझे मुस्लिम होने पे भी गर्व है कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए सर। नहीं सवाल नहीं, सवाल उनका है, जवाब देना पड़ेगा। आप इसको हिंदू मुसलमान के दायरे में क्यों देखते हैं? असाउद्दीन ओवैसी ने बोला, खुले मंच से बोला। आप देखिए ये सारे लोग ना तथ्यों से भाग रहे हैं, खासतौर से ये दोनों और हमारे अंकर साहब। अच्छा ये भी तथ्यों से क्यों भाग रहे हैं? बच्चे भी भाग रहे हैं क्या तथ्य बताइए? मुझे जवाब नहीं दे पूछने वाले भी तथ्य से भाग रहे हैं। मुझे जवाब नहीं देने देंगे। हम पॉपुलेशन कंट्रोल के फेवर में हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि मुसलमान पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है। ये हमें ब्लेम क्यों कर रहे हैं? बोल दीजिए पब्लिक के सामने कि आप इस चीज पे समर्थन पे हैं। अरे भाई आप ये चीज पब्लिक कह रही है जी, क्या बोल रहा हूँ? ये तो पब्लिक बोले, पूरे हिंदुस्तान चाहती है कि पॉपुलेशन। अरे भाई आपने सुना नहीं, तो आप इस चीज मैं पे रिपीट कर रहा समर्थन में बोल हूँ। दीजिए ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ। बोलिए। देखिए समर्थन करेंगे। देखिए हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के समर्थन में हैं। और बिल का भी समर्थन मुसलमान सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करता है हिंदुस्तान में। मुसलमान की तेजी से जनसंख्या कंट्रोल हुई है और ये हमारा जनसंख्या दर देखिए कैसे बढ़ रही है, और आप उनके साथ भी गलत कर रहे हैं। सवाल सर जो बीजेपी का एजेंडा और सर ये आरएसएस का एजेंडा बता के विरोध में रहते हैं हमेशा, कम से कम अब भारत के संदर्भ में ये तो जरूरी हो गया, ये तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना जरूरी है सर पॉपुलेशन बिल। अब तथ्यों पे जाएं तो 2% लैंड है और हमारा 16 पॉपुलेशन। बहुत अच्छा पॉइंट है। एक थॉट में रखना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। और तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आता हूं इस विषय को लेकर। तस्लीम रहमानी, कि मैं तो इररेलेवेंट हो गया अब, क्योंकि ये डिबेट तो आप क्यों इररेलेवेंट हो गए? हमारे लिए तो जितने मेहमान आए हैं वो सब रेलिवेंट है, मेरे जो ऑडियंस है वो सब रेलिवेंट है, मेरे यहाँ पर जो स्टूडियोज में मेरे मेहमान हैं, व्यूअर्स हैं यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं वो सब रेलिवेंट है। एक सवाल मैं पूछ रहा था, डिसबैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। डिसबैलेंस ऑफ पॉपुलेशन ये भी होता है कि एक तबका बढ़ जाए और इतना बढ़ जाए जैसे कश्मीर में हुआ, वो दूसरे तबके को बाहर कर दे। और जो हमने झारखंड में देखा, झारखंड में जो हुआ वो एक बहुत बड़ी झांकी है। वो एक बहुत बड़ी झांकी है जहां पर कहा गया कि संडे की छुट्टी बंद करके जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए, शुक्रवार की छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन अब मुस्लिम बहुल ज्यादा हो गई है। जबकि यूएई एक ऐसा देश है जो मुस्लिम बहुल देश है और वो फ्राइडे की छुट्टी, वो अपना वीकेंड फ्राइडे सैटरडे को नहीं करता, अब वो सैटरडे और संडे को अपना वीकेंड करता है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जब ऐसी सोच होगी, ऐसे विचार होंगे, तो खतरा होगा, डर भी होगा मन के अंदर? देखिए, मैं समझता हूं कि हम यहां पर पॉपुलेशन के ऊपर बहस करने आए हैं, और पॉपुलेशन कंट्रोल और देश की आबादी, उसका बढ़ता हुआ और उसके खतरात, ये मेरे सामने मौजू है। ये जो आप चीजें लेकर आ रहे हैं, ये चीजें सोशल डिस्टर्बेंसेस की चीजें हैं, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टर्बेंसेस के ये इश्यूज हैं जिसे आप पॉपुलेशन कंट्रोल में मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल मिक्स होंगे दोनों चीजें, यहीं पर बिल्कुल मिक्स होंगे। आपका नुक्ता नजर हो सकता है, बिल्कुल मिक्स होंगे ये चीजें। आपका बिहार के अंदर पीएफआई पकड़ी गई है, बिहार के अंदर पीएफआई पकड़ी गई है, उनका एजेंडा इस्लामिक देश बनाने का था। बिल्कुल मिक्स होंगी डिस्टर्बेंस का इशू है, पॉपुलेशन का इशू नहीं है। और इसलिए मैं सवाल करना चाहता हूं, आप डाइल्यूट मत कीजिए, डाइल्यूट मत कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देश का इशू है, आप इसको डाइल्यूट करके देश का इशू मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक उड़ाना नहीं है, आप इस इशू का मजाक उड़ाते हैं। और ये रीजन है कि 8 साल में मोदी जी एक मर्तबा बिल नहीं लेकर आ सके, डिमांड के बावजूद। उनका प्राइवेट मेंबर बिल आता है उन्हीं की पार्टी का, उसको लैप्स हो जाने पे मजबूर होता है, डिस्कशन में नहीं आता। 2021 में यूपी का लॉ कमीशन बिल ड्राफ्ट करके देता है, योगी जी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों आखिर इस देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून? आपको 1 मिनट और दे दूंगा, पानी पी लीजिए। आप राजनीति करते हैं, आप देश के राजनीति
करते हैं। रुकना पड़ेगा, धर्म के रुकना पड़ेगा। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, ये इंपॉर्टेंट है ना। मैं दोबारा रिवाइंड करूंगा पूरी चीज को। ना अभी यहीं रुकेंगे सर। आपने बोला कि आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं और ये मिक्स नहीं होना चाहिए। सही कहा आपने, दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन झारखंड में जो हुआ वो वाकई बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा हो गई, इसलिए संडे की छुट्टी बदल के जुम्मे की छुट्टी कर दी गई। उसके बाद यहां नहीं रुकता मामला, रुकिए सुनिए अभी आगे। अब जो पीएफआई का खुलासा हुआ है, जो बिहार मॉडल का, वहां पर तो और ही कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो उस बात में इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि डिसबैलेंस ऑफ द सोसाइटी अगर होगा, डिसबैलेंस ऑफ द पॉपुलेशन अगर होगा, तो दोबारा हिंदुस्तान में कश्मीर होगा। देखिए 30 सेकंड में इसका जवाब। पॉपुलेशन का जो भी ग्रोथ का रेशो है, उस रेशो को अगर सामने रखेंगे तो पॉपुलेशन का वो डिसबैलेंस जो योगी जी बता रहे हैं उसका कोई आसार नहीं है। साइंटिफिकली वो एक मिथ है और उस मिथ के जरिए भ्रमित। अरे हिंदुओं की इतनी पॉपुलेशन होने के बाद उनकी ग्रोथ देख लीजिए, मुस्लिम की ग्रोथ देख लीजिए। कब हो रहा है? आप ही ने जो स्टैटिस्टिक्स 1951 से लेकर अब तक कब हो रहा है? आप ही बता रहे 32। सूरजपाल सिंह अम्मू, देन शिवम त्यागी। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के समय 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया। उनके पास से कुछ कागजात बरामद किए गए। उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उसके 10% मुसलमान भी हमारे साथ आ जाएंगे तो 2047 में दोबारा से यहाँ पर मुगलों की तरह हमारा इस देश पर राज होगा। वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सर, डॉक्यूमेंट। ये दीवाने की बढ़ है। नहीं, दीवाने की बढ़ है। नहीं है सर, ये पॉसिबल नहीं है। ये लिखा हुआ है पेपर पॉसिबल। मैं सर आप ही के चैनल पर वो डॉक्यूमेंट दिखाया गया सर। ये डरा रहे सर, अगर वो डॉक्यूमेंट, अगर वो बिहार पुलिस को झूठा मान रहे हैं डॉक्यूमेंट सर, अगर तस्लीम साहब आप बहुत सीनियर हैं, आप बड़े सीनियर हैं, नहीं चाहते सर एक सेकंड रुको ना, आप उसे देश में सर एक सेकंड आतंकवादी है, एक सेकंड सर इनका एजेंडा है, स्टेटमेंट इनका एजेंडा है 2047 में पुनः ये अपना राज इस देश पर कायम करना चाहते हैं। ये उस डॉक्यूमेंट पॉसिबल है, पॉसिबल है क्या? कारण क्या पॉसिबल है? डॉक्यूमेंट का क्या ये जी मैं राय लूंगा। मेरा नाम शुएब खान है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हो चुका उस पर आप कोई बात नहीं कर। सवाल ये है कि अभी जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पर क्या, क्योंकि हमारा लैंड एरिया तो अभी नहीं बढ़ने वाला ना, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रही, तो उस पर हमें क्या कहना चाहिए कि अभी इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जैसे हमारे सीएम साहब ने कहा है कि शायद एक वर्ग की वजह से ये बढ़ रहा है, लेकिन अभी जो लैंड एरिया हमारा है वो तो नहीं बढ़ रहा है। तो क्या रिसोर्सेज, हाँ नाम नहीं लिया, लेकिन कहा तो इशारा तो है ना कहीं सर, इशारा तो है ना सर अभी लैंड एरिया। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि सुन ले, पब्लिक है अपनी बात, राइट टाइम को भी बात। शिवम त्यागी होल्ड ऑन सर, त्यागी सर, हमसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। अभी हमारा लैंड एरिया तो नहीं बढ़ रहा है ना, वो तो एज इट इज है बिल्कुल, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी। अगर पॉपुलेशन पे कोई कॉल लेनी है तो ले लीजिए, उसको धर्म विशेष के साथ जोड़ेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। अमीश जी, इस देश में आपने देखा किस तरीके से सीए से लेकर किसान कानून से लेकर तमाम कानूनों पर हंगामा हुआ है। देश को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है बिल लाने से पहले, वरना कमी इधर भी नहीं है और कमी इधर भी नहीं है। इन्होंने शुरुआत में जो बोला था वो सब पलट जाएगा, झूठ हो जाएगा, एकदम पलट जाएंगे। ये तुरंत बोलेंगे कि मुसलमानों पर चोट की जा रही है। मैं सिर्फ से कह रहा हूं सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जाने, सबसे पहले हम ये जाने कि एक डिसबैलेंस होने से क्या परेशानी है, पॉपुलेशन बढ़ने में हिस्सेदारी किसकी है, वो जनता के सामने आए। मेरा सवाल ये है कि पॉपुलेशन बिल की बात यहाँ पे हो रही है, आप ये भी कह रहे हैं कि एजुकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट आप बार बार आके यही क्यों अटक जाते हैं कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन पहले ज़्यादा थी, कम है? आप यही क्यों अटक जाते हैं कि मुस्लिम्स की इतनी है, हिंदूज की नहीं है? आपके मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको लगता है कि आपकी वजह से या मुस्लिम्स की वजह से ही पॉपुलेशन बढ़ रही है? कलिमुल बात बेटे आपने कही है, ये इनकी है, ये हिंदू मुस्लिम की बीमारी इनको है। हम तो सिर्फ आपको डिफेंस, तो अभी बोला, हम आपको डिफेंसिव होकर ये बता रहे हैं कि मुसलमान अपनी जनसंख्या में कंट्रोल कर रहा है, उसके आंकड़े पेश कर रहे हैं। जी आप बेटा बैठिए। सर आप सवाल। मेरा नाम बलीग नौमानी है और मैं यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने एक बात कही बिल लाने के इशू पर कि लाना चाहिए, तो उन्होंने कहा थोड़ी गर्मी बढ़ने दीजिए। तो क्या आप अभी आपका अपना अभी का स्टेटमेंट है, अभी देखिए नहीं देखिए, तो क्या आप गर्मी बढ़ाने के लिए बिल ला रहे हैं? दूसरी बात, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को
क्या बीजेपी वाले ही से सीरियसली नहीं लेते? हर दूसरे दिन किसी भी बीजेपी वाले का एक स्टेटमेंट आता है कि बच्चे बढ़ाने चाहिए, तो पॉपुलेशन कंट्रोल क्या बच्चे बढ़ाने से होगा? रोज पत्थर खाएं क्या? रोज झारखंड के अंदर जुम्मे की छुट्टी कराएं क्या? जूता खाएं क्या? क्यों? प्राइम मिनिस्टर की बात को नहीं मानेंगे? आप क्या कहने का मतलब है? आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, इन्हें बोले दीजिए, इन्हें बढ़ाएं, तुम बढ़ाओ, कह रहे हैं हम घटाएं, तुम बढ़ाओ, कि पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए। उनके ही नेता कह रहे हैं तुम्हारे लिए अल्लाह की देन, हम बोले भी ना, तो क्या कहना चाह रही है बीजेपी? बोले भी ना, स्टेटमेंट तो क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे? इनको हक है, इनको अपनी बात को रखनी दीजिए, मुझे फिर बोलिएगा जी, पूरी बात रख लीजिए। मैं पूरी बता दी ना। आखिर आप क्या कह रहे हैं? गर्मी बढ़ाना? गर्मी बढ़ाना चाह रहे हैं आप लोग? एक सेकंड, सूरजपाल सिंह, सूरजपाल अम्मू सर, गर्मी तो बढ़ेगी। और गर्मी किस बात पे? सर मई जून जुलाई में गर्मी बढ़ती है सर। तो अब तो नवंबर दिसंबर आ रहा है, बढ़ेगी। वो तो गया। अगर जुलाई भी खत्म, अगर गर्मी बढ़ती है तो स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? अगर गर्दनें कटेंगी तो गर्मी भी बढ़ेगी। अगर गर्दनें कटती रहेंगी तो गर्मी बढ़ेगी। एक सेकंड। अच्छा, कई सारे लोग सवाल में जी 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 जी। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। मेरा सवाल ये है कि जब इंदिरा गांधी के समय से ही ये बिल पे बात हो रही है और हमारे मोदी जी के टाइम से तक ये बिल आई है, तो अभी तक ये बिल इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, मतलब पास क्यों नहीं हुआ है? पास क्यों नहीं? बिल कब लेकर आएंगे? ये कहानी बहुत हुई, ये कह रहे गर्मी बढ़ानी है, बिल लाना नहीं है। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना है, ये मतलब है शिवम त्यागी। एक सेकंड। मैं और मेरे देश का हर एक हिंदू ऐसा मानता है कि सरकार अगर कानून लेकर आएगी तो हम सबसे पहले वॉलंटियर करके इसको कमजोर नहीं करेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, आप में किसी भी तरफ से मेरा, इनका या अमीश जी का भी कोई ये डिस्क्रिपेंसी आई कि नहीं हमें नहीं करना है? जनता को जगाना भी जरूरी है। ये मतलब जो है जिनके बच्चे भी हैं और उसके बावजूद ये भड़काते भी हैं लोगों को। कल ये मुसलमानों में जाएंगे, उनको भड़काएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सीए आप लोगों को मैंने मौका दिया, एक तो बीजेपी आई नहीं, जो बीजेपी के लोग हमारे अमीर देवेंद्र साहब को बहुत पसंद आया ये पॉइंट कि मुसलमानों को जाके भड़काएंगे। हाँ, भड़काएंगे और सीए की तरह जैसे बिल्कुल भड़काएंगे। सीए पे हुआ नहीं है सरकार के प्रवक्ताओं का। सीए भड़काऊ भाईजान है आप भाई, नामजद क्या होता है? ये पूरा देश जानता है। मैं कह रहा हूं अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं अमीश जी, एक सेकंड, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई का एक बयान यहां पूरा चला देना तो यहां भी आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ने लग जाएंगे। आप इतने बड़े भड़काऊ भाई जान, ये तो रियलिटी है। आप भड़काते हैं इस देश को। सरकार स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं दे रही? सरकार शिक्षा क्यों नहीं दे रही? सरकार गरीबी दूर क्यों नहीं कर रही? मुझे ऑडियो डाउन करने का आपको एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए ये चर्चा बड़ी गंभीर है, इसको ना हिंदू मुसलमान हम बनाना चाहते हैं ना हमारी कोई मंशा है, लेकिन आज एक विषय पे बात करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने बोला अमीश जी को ये बात बहुत पसंद आई। अमीश जी को तो वो बात भी बहुत बुरी लगी थी जब कहा गया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। अमीश जी को ये भी बात बुरी लगी थी। एक सेकंड, अब सुनिए, आपको ऑडियो डाउन है। मुझे तो वो भी बात बुरी लगी थी, मुझे तो ये भी बात बुरी लगी थी जब कहा गया था कि वो 20 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हैं। ये भी कहा गया था इन्हीं के प्रवक्ता द्वारा, हमें तो वो भी बात बहुत बुरी लगी थी। और फिर ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, पार्टी के नाम में मुसलमान है, और फिर कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। इस पूरे पॉपुलेशन के मामले में जिसमें किसी ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन असद ओवैसी साहब ने और उनकी पार्टी ने सीधा इसमें मुसलमान एंगल ढूंढा। और मैं कहना चाहता हूं इस देश के करोड़ों मुसलमानों से कि आपका कोई दोष नहीं है, आप सच्चे देशभक्त हो, आप सच्चे देशभक्त हो, लेकिन आपकी लीडरशिप ने आपको हमेशा लेट डाउन किया है 1947 के बाद। और उन साहब के सवाल से मैं बिल्कुल सहमत था, उनका सवाल जायज था जो उन्होंने बोला क्या बीजेपी का मकसद गर्मी बढ़ाना है? अगर बीजेपी का मकसद गर्मी बढ़ाना है तो वो गलत है, और मैं इसको डंके की चोट पे बोलता हूं क्योंकि पॉपुलेशन एक समस्या है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो बात बोली शिवम त्यागी ने, उस बात में दम इसलिए है क्योंकि इस देश में सीए का एक कानून आता है। जनाब आप यहां बैठे हैं, आप जिम्मेदार आदमी है, आप यहां बैठे जिम्मेदार आदमी है, आप जनाब यहां बैठे आप जिम्मेदार आदमी है, आप यहां बैठे जिम्मेदार आदमी है। मैं हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं कर रहा, लेकिन क्या सीए में तस्लीम रहमानी आप सीए के विरोध में थे? एक हिंदुस्तानी मुसलमान बताइए जिसकी नागरिकता चली गई, उसका आप नाम ले लेंगे, मैं एंकरिंग छोड़ दूंगा। यहां पड़ा है भाई, कह रहे हैं बोलिए। नहीं, सब चुप रहेंगे, तस्लीम रहमानी बोलेंगे एक नाम देना होगा। ओके, मैं एक साल घर नहीं गए, घर वाले चेहरा भूल गए। शांत, हिंदू मुसलमान बहुत हुआ। सुन लीजिए, 2021 में यूपी के लॉ कमीशन ने
पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मैंने आपसे तो सवाल पूछा, आप पूरी पहले उसका जवाब दीजिए ना। बात सुनिए, नहीं, बात तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना मेरे सवाल का। मैं सवालों के जवाब से नहीं घबराता, मैं जवाब दूंगा, आप सुनिए। सवाल का लॉ जवाब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? किसकी नागरिकता गई? किसकी नागरिकता गई? का ये मौजू नहीं है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताना जवाब भाई। अरे दूंगा। क्यों मौजू नहीं है? आपने एक साल प्रदर्शन किया, आपने एक साल जनाब प्रदर्शन किया। मैं हम्बली आपसे पूछ रहा हूं, किसकी नागरिकता गई? एक मुसलमान नागरिक बताइए जिसकी नागरिकता गई। बहुत ही हम्बली आपको जवाब देना चाहता हूं कि पहले तो विश्व हिंदू परिषद ने जिस सख्ती के साथ यूपी लॉ कमीशन के बिल को रिजेक्ट किया, आज तक वो लगा नहीं। जिम्मेदार कौन है? आपने बोलिए। अब नागरिकता पे बताएंगे, सीए पे। अब नागरिकता पे एक नाम बताइए। सीएए पे सरकार ने जितने लंबे चौड़े दावे किए और पार्लियामेंट में नागरिकता किसकी गई? अरे सुनिए ना, सीधे पे हाथ मार के जो कहा था, कितने लोगों को नागरिकता दी, इसका जवाब किसकी दीजिए। गई बताइए ना। अरे दी तो फिर अब तो वही बोल रहे थे, अमित शाह बोल रहे थे 11 लाख लोगों ने नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला थोड़ी है। 11 लाख लोगों ने क्यों कह रहे थे 11 लाख लोगों ने ये पता लगा आपको सच्चाई? एक साल तक कह रहे थे नागरिकता जाएगी जाएगी, आप कह रहे हैं जिसमें आप शोर बचा रहे थे उसमें निकल ही नहीं सकती। जी 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 किसकी नागरिकता गई? नागरिकता नहीं जानी थी, नागरिकता जानी थी एनआरसी से, और एनआरसी ये सरकार लागू नहीं कर पाई। विरोध तो सीए का था। और मैं सुनता हूं, जो अमित शाह बोल रहे थे सदन के अंदर, तो सीए के विरोध में क्यों कर रही थी? सीए के अमित भाई शाह ने सही बोला था। सीए के विरोध में हम भी हैं, आज भी हैं। किसकी नागरिकता गई? किसकी नागरिकता गई? फिर वही बात पूछ रहे हैं। नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं था वो, नहीं सीए में देने के लिए कानून था। गई। अरे देने के लिए कानून तो था। फिर वही तो अमित शाह बोल मैं रहे बता थे। रहा हूं, नहीं मैं क्यों विरोध में? अरे कमाल की बात है। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। क्योंकि वो धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहा था वो कानून, और वो हमारे संविधान के विरोध में है। ठीक है, हमारा संविधान आदरणीय गृह मंत्री जी ने, इसलिए विरोध में। आदरणीय अमित शाह जी ने इस बात को कहा था। नहीं सर सुन लीजिए प्लीज। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि ये कानून नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ये क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एनपीआर आएगा, फिर सीएए आएगा, फिर एनआरसी आएगी। वो अमित शाह ने बीच में क्यों बोला? तो परेशानी अनफेयर, ये गलत, ये अलग। शिवम को 10 सेकंड देखिए ना, दोनों तरफ से दो कान है, दोनों तरफ से बोले जा रहे, बोलने ही नहीं दे रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि असम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ, उसमें तमाम इरप्शंस रही, लेकिन बावजूद उसके किसी की नागरिकता गई नहीं, किसी को बाहर नहीं भेजा गया। इस सरकार ने भी यही कहा था कि सीएए भी आएगा, एनआरसी भी आएगा, लेकिन इस देश का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, और कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं गया। लेकिन इन लोगों की रोटियां खूब जमी। आखिरी 2 मिनट साल तस्लीम रहमानी जी ने जो बिरयानी खाई है वहां पर, एक साल घर नहीं गए, पूछ लीजिए आप इनसे। इन्होंने इतनी आग लगाई इस देश में, कोई दिक्कत नहीं हुई। मुसलमानों की वोट के लिए सबको भड़काया, नुकसान किसका हुआ? मुसलमान हुआ। शिवम शांत, अब आपने ओके। कलीमुल साहब 10 सेकंड। देखिए ये तस्लीम रहमानी ऑडियो उसी पे आ रहे हैं। सच बात ये कि जनसंख्या जिन कारणों से बढ़ रही है, उन कारणों की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उन कारणों को दूर करे, उनको शिक्षा पूरी कराए, कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सब पूरी कराए। मतलब अल्लाह से सीधा सरकार पर आ गए। ये 3 चीजें जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, सारी दुनिया की कमाल की बात है। सरकार क्या करेगी? सर मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ पे सब ऑडियंस है, इस तरह की बात टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन 22 साल के करियर में पहली बार मैं बात कर रहा हूं। कह रहे कि पॉपुलेशन बढ़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। लोगों के बेडरूमों में सरकार कैमरे लगाने शुरू कर दे, कैसे सरकार रोकेगी? नहीं, ये सीरियस बात है। लोगों के बेडरूमों में सरकार कैमरे लगाने शुरू कर दे। सुनिए एक सेकंड, अब सरकार एक यंत्र बनाए हस्बैंड से वाइफ का, सुनिए, एक ऐसा यंत्र बनाए जिससे बच्चे पैदा ना हो। कमाल की बात है। कितनी मतलब आप साइंटिफिक बात को कितना लॉजिकली डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहां पे सीए की बात हुई, क्योंकि सीए के कानून को मैंने भली भांति कवर किया, और ऐसा नहीं है, इस देश के गृह मंत्री से सबसे पहले सवाल लाइव कैमरा पे अमीश देवगन ने पूछा था 50 मिनट के इंटरव्यू के अंदर, और एक बार नहीं 10 बार ही पूछा था। मैं आपको बताता हूं सीए के कानून के अंदर, एक सेकेंड, सीए के कानून के अंदर जो लोग बार बार कह रहे हैं कि देखिए वो तो एक ही धर्म का था, एक ही धर्म का नहीं था, एक ही धर्म का नहीं था। आप भूल जाते हैं हिंदू को, आप भूल जाते हैं सिख को, आप भूल जाते हैं बौद्ध को, आप भूल जाते हैं जैन को।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर जो आपके पड़ोसी है, वहां हिंदू प्रताड़ित है, वहां हिंदू प्रताड़ित है, वहां सिख प्रताड़ित है, वहां बौद्ध प्रताड़ित है, वहां जैन प्रताड़ित है, वहां मुसलमान प्रताड़ित नहीं है। यह डेटा कहता है। इसलिए उनके लिए सीए आना जरूरी था। आप झूठे हैं, इसलिए आपको हर बात झूठ लगती है। जैसा व्यक्ति होता है उसे हर व्यक्ति वैसा ही लगता है। यह आंखों में दिक्कत होती है, लेकिन यह बात सत्य है। फिलहाल यह देश है हमारा के इस एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा, लेकिन सिर्फ पसंद आने तक बस सीमित रहिएगा। जनसंख्या को काबू करना आपकी जिम्मेदारी है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, अगर आपकी जनसंख्या बढ़ेगी, अगर आप घर पे ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप के पास 4 लोगों की रुकाने की जगह है, रुकने की जगह है, लेकिन आप उधर वहां 15 लोगों को रोकेंगे तो आपका हाल क्या होगा? बाथरूम जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तैयार होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, सोने की जगह प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो ये जब जो समस्याएं हैं, जब आपके घर में है, तो ये देश में भी है। इसीलिए मेरा निवेदन है, इसे फॉलो करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।